आज पूरे देश में श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ऐतिहासिक और प्राचीन मंदिरों में भगवान श्री कृष्ण के जन्म की आकर्षक तैयारियां की गई हैं। मंदिर प्रांगण को ऐतिहासिक साक्षी बनाते हुए दुधिया रोशनी की लाइटों से सजाया गया है। साधु संतों का समागम हो रहा है। भजन कीर्तन के कार्यक्रम आरंभ हो गए हैं। रायपुर के प्राचीन ऐतिहासिक जेतु साव मंदिर में भव्य तैयारियां की गई है। 8 क्विंटल का मालपुआ का भोग प्रसाद तैयार किया जाता है, जिसे भगवान श्री कृष्ण के जन्म के पश्चात श्री चरणों में अर्पित किया जाएगा। साथ ही पंजरी का प्रसाद भी अर्पित किया जाएगा। तत्पश्चात हजारों संख्या में मौजूद श्री कृष्ण भक्तों को पंजरी प्रसाद का वितरण होगा। 20 जुलाई को दोपहर बाद महाआरती के पश्चात सभी भक्तों को मालपुआ प्रसाद का वितरण होगा। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर न केवल मंदिरों की सजावट की गई है, साथ में दही हांडी लूट के कार्यक्रम कई जगह आयोजित किए गए हैं, जिसमें कृष्ण भक्तों की टोलियां दही हांडी लूट में हिस्सा लेंगे, जिसकी तैयारियां चल रही है ताकि दही हांडी लूट के आकर्षक कार्यक्रम में रखी गई उपहार की राशि जीत सके। रायपुर के गुड़ियारी में दही हांडी लूट का एक भव्य कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसमें संसदीय सचिव स्थानीय विधायक विकास उपाध्याय के नेतृत्व में यह आयोजन होना है, जिसमें राज्य के मुख्यमंत्री श्रीमान भूपेश बघेल जी सम्मिलित होंगे। इसके अलावा राजधानी रायपुर के साथ राज्य के सभी जिलों में श्री कृष्ण मंदिर में भगवान की आराधना की तैयारी शानदार ढंग से की गई है। इस्कॉन मंदिर बिरंची नारायण मंदिर में भव्य सजावट की गई है। साधु संतों को पहुंचने का क्रम बना हुआ है, जो 20 अगस्त तक जारी रहेगा। भोग प्रसाद के साथ हजारों संख्या में श्रद्धालुओं को भंडारे में प्रसाद ग्रहण कराए जाने की परंपरा रही है। हम लोग बिरंची नारायण मंदिर के प्रांगण में मौजूद हैं। हम श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व के संदर्भ में मंदिर बिरंची नारायण मंदिर के महाराज जी से जानकारी उन्होंने बताया कि किस तरह से बिरंची नारायण मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाएगा और इस मंदिर का क्या इतिहास रहा और कितना पुराना मंदिर है। इस मंदिर में कितने कहाँ के साधु संत जुटते रहे हैं और इस मंदिर में होने वाले तमाम कार्यक्रमों की क्या भव्यता रहती है, कहाँ के श्रद्धालु आते हैं। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि बिरंची नारायण मंदिर छत्तीसगढ़ में ही नहीं पूरे भारत में एक ऐसा मंदिर है जो एकमात्र श्री नरसिंहनाथ जी का मंदिर है, जिसकी अलग से एक कहानी और इतिहास है, जिससे हम लगातार आपको उनके अवसरों पर जोड़ते रहेंगे। आप सभी हमसे जुड़ते रहें और डीडी न्यूज़ के माध्यम से बिरंची नारायण मंदिर के इतिहास को जानने के लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, इसलिए डीडी न्यूज़ को आप सब्सक्राइब करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मंदिर कमेटी में ट्रस्टी हैं और काफ़ी वर्षों से मंदिर के संचालन में अभूतपूर्व भूमिका निभाते रहे हैं। पूरी देख रेख इनकी कंधों पर रहती है। सुरक्षा से लेकर के तमाम आयोजनों में इनकी भूमिका रहती है। आज जो श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाएगा, उस संदर्भ में भी तिवारी जी ने विस्तार से जानकारी दी कि किस तरह से मंदिर प्रांगण में कार्यक्रम आयोजित होने वाले हैं, कहाँ से भक्त जुटेंगे और उन भक्तों के द्वारा किस तरह से कार्यक्रम आयोजित होने वाले हैं। हम डीडी न्यूज़ के माध्यम से श्री कृष्ण जन्माष्टमी के तमाम पक्षों से आपको अवगत कराते रहेंगे और भी आयोजनों से जोड़ते रहेंगे। हम आप सभी दर्शकों से अपील करते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए। सब्सक्राइब बहुत बहुत धन्यवाद। 73 का स्थापना है इसका जी। और यहाँ विशेष रूप से समझिए कि आज भगवान का पंजीरी का रात को 12 बजे पंजीरी का भोग लगेगा, फलफुलहार का भोग लगेगा। और समझिए कि कल भगवान का कृष्ण भगवान का रात को जन्म होगा और समझिए कि सवेरे मालपुआ का प्रसाद का भोग लगेगा। विशेष रूप से सभी को प्रसाद वितरण होगा कल रात से। और विगत कई है हजारों साल से तो इसको मनाया जा रहा है। बिरंची नारायण 1000 साल पुराना मंदिर है, तो हजारों साल से कृष्ण जन्माष्टमी का कार्यक्रम मनाया जाता है और कृष्ण भगवान का जन्म उत्सव मनाया जाता है। जैसे हमारे अपने बच्चे को बर्थडे मनाते हैं, वैसे अपने कृष्ण भगवान का बर्थडे मनाते हैं और कृष्ण भगवान के जय जयकार करते हैं। पंडित जी, ये श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व में कहाँ के साधु संत शामिल होते हैं? संत लोग तो आते रहते हैं। रमता जोगी बहता पानी जहाँ साँझ वहीं बिहान। संत लोग के कहीं घर नहीं होता है, संत लोग का द्वार नहीं होता है। कहते संत बड़े परमार्थी रूप धरे अद्भुत, राम नाम क्या गोला फूटे भाग जाए जमदूत। संत परमार्थी होते हैं। संत का कहीं घर नहीं, जहाँ
मिल गया जगह, वहीं आनंद ले लेते हैं, प्रसाद ले लेते हैं, भजन कर लेते हैं, कीर्तन कर लेते हैं, अपना तपस्या कर लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। महाराज जी, आप बताइए कि आप कब से इस मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व में शामिल होते रहते हैं। यहाँ तो हम कभी कभार आते हैं, वैसे अभी तो प्रथम बार आए हैं यहाँ पे। छत्तीसगढ़ कई बार आते हैं, मगर ब्रह्मजी मंदिर में पहली बार आए हैं। तो बिरंची नारायण मंदिर है, इसकी जानकारी आपको कब कैसे लगी? ये तो प्राचीन मंदिर है, तो गांव वाले शहर वाले किसी से पूछे तो वो बता देते। और हम लोग चित्रकूट से आए। तो चित्रकूट में जिस तरह से श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाता है और यहाँ जिस तरह के आयोजन होने वाले हैं, उसमें आप किस तरह की भव्यता पाते हैं? नहीं, एक सा ही मनाया जाता है, वहाँ पे भी यहाँ पे भी, और ब्रज में भी वही कार्यक्रम है। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया जा रहा है और उसकी जोरदार आकर्षक तैयारियां की गई। आइए इस समय प्रांगण में मौजूद मेरे साथ मंदिर कमेटी के ट्रस्टी श्री अजय तिवारी जी से मैं कुछ संबंध में जानकारियाँ लेने की कोशिश करता हूँ। तिवारी जी, ये बताइए कि किस तरह की तैयारियाँ इस बार श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व को लेकर की गई हैं? कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारी विगत 3 दिनों से हो रही है और आज के दिन जब रात्रि 12 बजे भगवान का जब अवतरण दिवस होगा, जिसको हम जन्मदिन कहते हैं, शाम को 7:30 बजे आरती होने के बाद पट बंद हो जाएगा। फिर भगवान को स्नान ध्यान करा के नए वस्त्र स्वर्ण आभूषण धारण कराएंगे और फलाहार का भोग लगाएंगे और भगवान को जो पंचामृत का जो भोग लगता है, भगवान को जी स्नान कराते हैं पंचामृत से। जी विधि विधान से पंडितों का मंत्रोच्चारण होता रहेगा। भगवान को स्नान कराएंगे दूध दही घी शक्कर इत्र से चंदन से। उसके बाद पंचामृत से फिर जल से स्नान कराने के बाद भगवान को वस्त्र धारण नए वस्त्र धारण कराते हैं। फिर चंदन वगैरह लगा के स्वर्ण आभूषण से उनको करते हैं। गर्भगृह के अंदर पुष्प भी सजावट होती है फूलों की और ठीक 12 बजे जन्मोत्सव का आरती होती है और जो भी दर्शनार्थी यहाँ पे आते हैं, आरती के बाद उनको पंचामृत पंजरी और बूंदी जो भोग लगा रहता है वो दर्शनार्थियों को वितरित किया जाता है। दूसरे दिन भोग आरती होती है दोपहर 1 बजे और कल ही 12 बजे भजन का भी कार्यक्रम है। उसमें राधा कृष्ण की झांकी भी प्रस्तुत होगी। 1 बजे भोग आरती होगी। भजन का कार्यक्रम चलता रहेगा और जो फिर 5 बजे से मालपुआ का प्रसाद वितरण का कार्यक्रम, जो दर्शनार्थी आएंगे, हमारी यही कोशिश रहता है कि जो भी भक्त आते हैं उनको निश्चित प्रसाद मिलना चाहिए, कोई बिना प्रसाद के वापस न लौटे। ये हमारी कोशिश रहती है और रात्रि 10 बजे तक प्रसाद के वितरण हम लोग करते हैं। तिवारी जी, एक अंतिम बात आपसे और जानना चाहते हैं कि ये एक ऐतिहासिक मंदिर रहा है, इसका इतिहास के संबंध में संक्षिप्त में बताएं। मंदिर 200 वर्ष पुरानी है। इस मठ में प्रथम महंत तो बिहारी दास जी थे, द्वितीय महंत लक्ष्मी नारायण दास जी हुए। उनके कार्यकाल में यह मठ स्वतंत्रता आंदोलन का एक केंद्र बिंदु हो गया 1921 से। यहाँ पे पंडित सुंदरलाल शर्मा, रविशंकर सुख, उदकिरकर जी
डॉक्टर खूबचंद बघेल, यतन लाल जी, नंद कुमार दानी, बैरिस्टर छेदीलाल, मेघा वाले जी सब यहाँ एकत्रित होते थे और देश की आज़ादी के में कराने के लिए क्या करना है इसकी ताना बाना बोला करते थे। इसी कारण से इस मठ में हम राजनीतिक दृष्टि से भी देखें तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी 1932 में, पंडित मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जगजीवन राव, यशवंत राव चौहान आदि ऐसे बहुत उस समय के जो टॉप मोस्ट लीडर थे, सीमांत गांधी जी, अब्दुल गफ्फार खां आदि उस समय के टॉप मोस्ट जो लीडर थे, जो देश की आज़ादी में जो अग्रणी पंक्ति के लोग थे, वो सब इस मठ में आ चुके हैं। धार्मिक दृष्टि से चारों जगत गुरु शंकराचार्य इस मठ में आ चुके हैं। शैक्षणिक गतिविधियों में भी इस मठ का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। सामाजिक क्षेत्र में भी इस मठ का बहुत योगदान रहा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद तिवारी। इस समय हम लोग जैतू साहब मठ मंदिर के ऐतिहासिक प्राचीन प्रांगण में मौजूद हैं। मैं रामप्रसाद दुबे टीवी न्यूज़ से आप सभी देशवासियों का, प्रदेशवासियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बधाई देता हूं। देशवासियों को बधाई देने के साथ ये बताना चाहता हूं कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी की पर्व की तैयारियां जैतू साहब मठ मंदिर में जोरदार तरीके से चल रही हैं, शानदार तरीके से चल रही हैं। मेरे बीच में मैं जिस जगह पे मौजूद हूँ वहाँ पर आप देख सकते हैं कि मालपुआ बनाने की तैयारियाँ चल रही हैं और उनके मालपुआ किस तरह से बनाया जाता है और किन भक्तों को कब वितरण किया जाता है और माता भगवान पर कब अर्पण होगा, इस सब की जानकारी लेने के लिए हम इस समय जैतू साहब मठ मंदिर में मौजूद हैं। मित्रों, मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे साथ मंदिर कमेटी के सचिव महेंद्र अग्रवाल जी मौजूद हैं। मैं इनसे ये जानकारी लेने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो मालपुआ बनाने की प्रक्रिया किस तरह से रहती है और प्रतिवर्ष कितने क्विंटल का मालपुआ इस जैतू साहब ऐतिहासिक मठ मंदिर में बनाया जाता है। अग्रवाल जी बताइए कि कितना इस बार कितने क्विंटल का मालपुआ बनाया जा रहा है? इस समय 8 क्विंटल का मालपुआ बनाया जा रहा है, क्योंकि सामान्यतः मालपुआ के ज़्यादा उठाव होता है जब भंडारा होता है। उस समय इस समय भंडारा का कार्यक्रम नहीं कर रहे हैं कोरोना के डर के कारण, क्योंकि एक आध भीड़ में कोई मरीज घुस गया तो मंदिर को बहुत बड़ी सेटबैक लग सकता है। तो इस समय इसको क्या है, गेहूं का पिसवाते हैं एक निश्चित चिकनाई के साथ और वो ज़्यादा चिकना होने से मालपुआ नहीं बनता। एक उसको खुरदुरा रखते हैं। इसके बाद इसको ला करके शक्कर है, दूध है, इससे ऐसा घोल बनाया जाता है जिसमें काली मिर्च, सौंफ, सामान सब चीज़ मिलाया जाता है। 1-2 घंटे इसको भिगा के रखा जाता है। उसके बाद ऐसे भट्टी में उसको तई रख के बनाते हैं और भट्टी में बनता है। ये गैस चूल्हा नहीं बन सकता, क्योंकि आग है वो पूरे तई में चारों तरफ समान रूप से फैलना चाहिए तो मालपुआ बनता है। यहाँ से निकाल के उसको एक जगह सुखाते हैं, फिर पैरा में सुखाते हैं ताकि तेल सूख जाए और एक एक करके सुखाते हैं अलग अलग, एक साथ नहीं जैसे निकला है पूरा सुखा दें ऐसा नहीं, एक एक करके सुखाते हैं। उसके बाद इस पैकिंग करते हैं इकट्ठा करके और फिर एक जगह कूलर में फिर सुखाते हैं ताकि अधिक से अधिक दिन तक उसको हम रिस्टोर करके रख सकें। और ऐसा नहीं है कि भक्तजन उसी समय आके ले जाए, 2 दिन 3 दिन बाद भी आते रहते हैं, तब तक मालपुआ खराब नहीं होता। अग्रवाल जी, क्या भगवान श्री कृष्ण को केवल मालपुआ का प्रसाद चढ़ता है और कोई प्रसाद नहीं? मालपुआ है और पंजरी है, पंजरी धनिया का, पंजरी धनिया को लाते हैं, साफ कराते हैं, थोड़ा हल्का सा सेकवाते हैं, पिसवा के उसमें शक्कर है और मखाना लाई है, इसको पीस के बांटते हैं। इस वर्ष जन्माष्टमी में भगवान के प्रसाद की तैयारी के साथ और किन किन कार्यक्रमों की तैयारियां की गई हैं? इस समय कल दोपहर को 12 बजे श्री लल्लू महाराज जी का भजन का कार्यक्रम यहाँ रखा गया है
हाँ, वो आएंगे, राधा कृष्ण का वो झांकी भी दिखलाएंगे। और उसके बाद 1 बजे राजभोग आरती होगा, जिससे महान जी है और हमारे ट्रस्टी उपाध्यक्ष भगवान भैया जी श्री सत्यनारायण जी शर्मा, सभी ट्रस्टी उस समय उपस्थित होते हैं। और कुछ थोड़ा बहुत भोजन का, भगवान को भोजन है, पूरी है, सब्जी है, दाल है, चावल है, ये भगवान को अर्पण करते हैं। अग्रवाल जी, मेरा अंतिम प्रश्न ये है कि कोरोना के 2 साल बाद जी सभी प्राचीन मंदिरों में, ऐतिहासिक मंदिरों में एक बार फिर से रौनक लौटी है जी जी और बड़ी संख्या में भक्त धार्मिक त्योहारों में उपस्थित होने लगे हैं। आप किस तरह का बदलाव आप देख रहे हैं कोरोना के बाद? बदलाव हम ये देख रहे हैं कि हम भी स्थिति हुआ 2 साल तक हमारे यहाँ मालपुआ नहीं बना, 2 साल तक हमारे यहाँ भोजन नहीं हुआ, 2 साल तक हमारे यहाँ भंडारा नहीं हुआ। रामनवमी इस साल कराए थे, लेकिन फिर अभी कहीं कहीं न्यूज़ में ऐसा आता है और हमारे यहाँ एक बच्चे को ऐसा सर्टिफिकेट किया गया है कि उनको मंकी पॉक्स है। तो सरकार ने कुछ आदेश किया हुआ है कि इसमें थोड़ा ये प्रिकॉशन लेना। हालांकि वो लड़के को मंकी पॉक्स नहीं था, सामान्य चर्म रोग था, लेकिन प्रिकॉशन लेना हमारी जिम्मेदारी है, सावधानी लेना। इसलिए भंडारा वगैरह का कार्यक्रम हम इस समय नहीं कर रहे हैं। तो यदि सामान्य रहा तो निश्चित रूप से रामनवमी में हम भंडारा भी करेंगे, मालपुआ भी चढ़ाएंगे और जो जैसा पारंपरिक रूप से होता है वो हम पारंपरिक रूप से त्यौहार मनाएंगे। अग्रवाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, ये मंदिर कमेटी के सचिव महेंद्र अग्रवाल जी थे, जिन्होंने मालपुआ बनाने की जानकारी पूरे विस्तार से दी और बताया कि किस विधि के साथ मालपुआ बनाया जाता है और इस वर्ष श्री कृष्ण जन्माष्टमी में कितने क्विंटल का मालपुआ इस मंदिर में तैयार किया जा रहा है, जो कल राजभोग आरती के बाद भक्तों को बांटा जाएगा। उन्होंने न केवल प्रसाद वितरण की जानकारी दी, बल्कि यह भी बताया कि मंदिर प्रांगण में जिस श्री कृष्ण जन्माष्टमी का देर रात जब पूजन कार्यक्रम होगा, उस दौरान के साथ साथ क्या कार्यक्रम और मंदिर में आयोजित होने वाले हैं। आइए अब हम उन कर्मचारियों से बातचीत करते हैं जो मालपुआ बनाने के काम में लगे हुए हैं पिछले 48 घंटे से। बता दें खड़े हो जाओ। मेरी तरफ भी दर्द ऐसे हो गए। क्या नाम है आपका? कहाँ रहते हैं? अच्छा, यहाँ कब से आए हैं? अच्छा, ये मालपुआ को क्या कर रहे हैं आप? सुखो रहे हैं। उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद भंडारा में प्रसाद बांटेंगे। अच्छा। और यहाँ मंदिर में काम करते हो कितने दिन हो गए? इससे पहले भी कभी आए थे क्या? हाँ, ऐसा नहीं, नवरात्रि में आए थे। अच्छा, मंदिर के गांव से जुड़े हुए हैं? तो मंदिर में बनने वाले प्रसाद मालपुआ के अलावा और किन किन प्रसादों को तैयार करने में आपका योगदान होता है? अब यही हम लोग सिखाते हैं। और तो खाना चावल बनाता है, पंजीरी भी बनाते हैं। पंजीरी किस तरह से बनाई जाती है, कुछ मालूम है आपको? मेरे को मालूम नहीं है कि स्वाद रहता है, धनिया डालता है उसमें और मक्का डालता है, काका डालता है। अच्छा, चलिए धन्यवाद। तो ये थे मालपुआ के, उनको हम बदलते नहीं हो, सालों से वही कर रहे हैं। तो ये थे मालपुआ को देख रेख में लगे कर्मचारी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से हम मालपुआ की सुरक्षा करते हैं ताकि भक्तों को जब प्रसाद वितरण किया जाए तो उसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रह जाए, शुद्धता में कोई कमी नहीं रह जाए या किसी तरह की और बात शंका समाधान न रहे, क्योंकि खुले में इसको सिखाया जा रहा है तो इसकी देख रेख भी बहुत आवश्यक है ताकि भक्तों को देते समय प्रसाद में किसी प्रकार का कोई खराबी जैसी स्थिति ना रहे। इस बात का इस प्रांगण में पूरा ध्यान रखा जाता है। सचिव ने विशेष तौर पर ये निर्देश दिए हुए हैं कि जो भी प्रसाद भगवान श्री कृष्ण को अर्पण किया जाएगा उसमें उसकी सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाए ताकि प्रसाद में किसी प्रकार का अनिष्ट या कोई ऐसी गलत बातें शामिल ना हो ताकि प्रसाद के स्वाद में अंतर आए।
मित्रों, हम एक बात आपको अवश्य बताना चाहते हैं। जब हम मालपुआ की तैयारी के संबंध में बातचीत कर रहे थे और जो महिला कर्मचारी से हमने बातचीत की सुहागा बाई से, तो वो सुहागा बाई एक ऐसी कर्मचारी है जो निरंतर कई वर्षों से बना रही है। और इस कमेटी के सचिव ने हमको जानकारी दी कि इन कर्मचारियों को कभी बदला नहीं जाता। ये अनवरत निरंतर कई सालों से मालपुआ प्रसाद की तैयारी करते आ रहे हैं और यह ऐसा एक मंदिर प्रांगण मंदिर की व्यवस्था का हिस्सा है और इस नियम को नहीं बदला गया है। और ये कहते हैं ना कि वंशज वाली जो प्रणाली चलती है उसी का एक हिस्सा है। हम आपको और भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी के संबंध में जानकारी देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। खाते हैं और बनाए भगवान भगवान के प्रसाद बनाए क्या जाते हैं होता है प्रसाद बनाए भगवान की। हाँ अच्छा अच्छा। तो ये इतनी गर्मी में इसकी तेज भट्टी के सामने मैं बैठी रहती हूँ, तो कभी कुछ ऐसा नहीं लगता कि नहीं बनाना चाहिए मेरे कुछ को? नहीं लगता है ना, भगवान के सामने भगवान का प्रसाद बना तो कुछ नहीं लगता, ना गर्मी लगे ना कुछ भी लगे, सब भगवान है ना, पेट में भगवान। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, ये सुहागा बाई थी जो मालपुआ तैयार करने के लिए कार्य में जुटी हुई हैं और इन्होंने बताया कि भगवान श्री कृष्ण के मालपुआ प्रसाद करने का कार्य तैयार करने के कार्य में पिछले 4 दिन से लगी हुई हैं। और इन्होंने बताया कि पिछले कई वर्षों से निरंतर इस काम में जुटी हुई है और प्रसाद बनाने के दौरान उनके अंदर कई ऐसी भावनाएं प्रज्वलित सामने आती हैं कि भगवान के अर्पण की होने की चीज़ है, इसलिए इसको जितनी निश्चलता, निष्पक्षता और शुद्धता के साथ बनाया जाए उतना अच्छा है। इस बात की ध्यान ये सारे कर्मचारी रखते हैं और काफ़ी तापमान में और इतनी बड़ी तेलची की जिसमें मालपुआ तैयार होता है उसमें दिन रात लगे रहते हैं, जो कई हजार भक्तों को कल इस मंदिर प्रांगण से दोपहर को वितरित किया जाएगा। आइए और एक दो कर्मचारी इस संबंध में बातचीत करते हैं जो मालपुआ की देख रेख में लगे हुए हैं। आप ये देख रहे हैं कि ये मालपुआ बिल्कुल तैयार होने के बाद इसके तेल को सोखने के लिए पेपर के साथ पैरावट में सजाया रखा गया है ताकि इसका तेल सोख लिया जाए और भक्तों को वितरित करते समय ये बिल्कुल सूखा हाथ में लगे, ज़्यादा तेल उनके ना लगे। हालांकि हम ये आपको बताना चाहते हैं कि ये शुद्ध घी से तैयार किया जाता है। ये इसमें हजारों लीटर शुद्ध घी की खपत होती है और शुद्ध घी से तैयार इस मालपुआ का प्राप्त करने का आनंद ही अलग होता है। मैं अभी कर्मचारी से बातचीत करके पूछना चाहूँगा।